हेलो। ये अटैक ऑन टाइटन का लास्ट सीज़न का पहला एपिसोड है। ये बहुत ही बड़ा एपिसोड है और इसको पूरा करने में मुझे पूरे 2 दिन लग गए। सो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर तुम लोग को अटैक ऑन टाइटन की फुल सीरीज़ चाहिए तो कमेंट करके बताना, मैं ट्राई करूँगा बनाने की। सो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें एरन को मिकासा घर जाने के लिए बोलती है। तो एरन बताता है कि उसे काफ़ी बड़ा सपना आया, लेकिन उसको उस बारे में कुछ भी याद नहीं है। तो मिकासा पूछती है कि तुम रो क्यों रहे हो। नेक्स्ट हमको 2 लड़के दिखाए जाते हैं, रामजी और हलील नाम के, जहाँ पर रामजी हलील को अपने पैसे दिखाता है जो उसने सबसे छुपा के रखे होते हैं, जिससे वो और उसकी फैमिली थोड़ी अच्छी लाइफ जी सके, और बोलता है कि अगर उसे कुछ हो जाए तो सबको पैसे बांट दे। तभी वो दोनों कुछ लोगों को भागते हुए देखते हैं शहर से। वो दोनों ज़मीन को हिलते हुए महसूस करते हैं और दूर दिखाई देता है कि शहर की तरफ से बहुत सारे टाइटन्स आ रहे हैं। फिर हम लोगों को एरन को दिखाया जाता है जो टाउन में घूमते हुए सोच रहा होता है कि फ्यूचर में मेरी वजह से ये सब टाउन वाले ख़त्म हो जाएंगे, या मैं ही इनको ख़त्म करने का रीज़न हूँ। सब कुछ यहाँ का ख़त्म हो जाएगा, लोग, घर, ड्रीम्स एसेट्रा। फिर वो सोचता है कि उसकी माँ या किंग क्या चाहते थे, और अगर सारे एलियंस ख़त्म हो जाएंगे तो टाइटन्स की समस्या भी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन एरन नहीं चाहता कि ऐसा हो। तभी वो देखता है कि कुछ लोग एक बच्चे को गली में मार रहे होते हैं, और एरन उस लड़के को बचाने की सोचता है। तो वो लोग जो उसे मार रहे होते हैं वो बताते हैं कि ये एक जेब कतरा है और हम एक तरह से यहाँ की साफ़ सफाई कर रहे हैं। तुम यहाँ से निकल जाओ, तुम्हारा यहाँ कोई मतलब नहीं है। तो एरन बोलता है कि हाँ, सही बोले तुम, और सोचता है कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। ये बच्चा भी मेरे हाथों से नहीं बच पाएगा और ख़त्म हो जाएगा। मैंने बहुत बुरे काम किए हैं और मैं अच्छा आदमी नहीं हूँ। और वो लोग उस लड़के को मारने लगते हैं। फिर हमको दिखाया जाता है कि एरन ने उस बच्चे को बचा लिया होता है, सबको ठिकाने लगा के। एरन उस लड़के से बोलता है कि मैं बहुत बुरा हूँ, और उसके आंखों से आंसू नहीं लगते हैं। फिर हमको रामजी और हलील का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसके लोग दोनों लड़कों को अपने साथ बुला रहे होते हैं कि वो वहाँ से निकल जाए, और वो सब टाइटन्स को देखकर पहाड़ों की तरफ भागने लगते हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि टाइटन्स पहाड़ों की तरफ से भी आ रहे हैं, और वो सभी होपलेस हो जाते हैं। हलील पूछता है कि क्या हम अब नहीं रहेंगे, तो रामजी बोलता है कि ऐसा मत सोचो, सब ठीक हो जाएगा। हमको टाउन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सब भाग रहे होते हैं टाइटन से, और हलील के पैसे गिर जाते हैं रास्ते में, जिससे वो बचाने की कोशिश करता है। इसी बीच हमको एरन और हलील का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें एरन रोते हुए हलील से बोलता है कि दीवार के बाहर की दुनिया बहुत अलग है। ये बिल्कुल वैसी नहीं है जैसे अरमिन की किताबों में थी। जब मुझे पता चला कि दीवार के बाहर भी लोग रहते हैं तो उसे दुख हुआ, और मैं सब कुछ ख़त्म कर देना चाहता हूँ। उसके लिए सॉरी, बहुत ज़्यादा सॉरी। और हमको दिखाया जाता है कि टाइटन शहर को तबाह कर रहे होते हैं, और टूटे हुए बिल्डिंग्स के मलबे के चपेट में दोनों लड़के आ जाते हैं, और रामजी काफ़ी घायल हो जाता है और एक टाइटन के पैर के नीचे आ जाता है और उसकी चटनी बन जाती है। हमको अब कुछ लोग दिखाई देते हैं जो एक दरवाजे को खोलने की मांग कर रहे होते हैं। तभी पीछे से टाइसन आ जाते हैं और उस कैसल की दीवार को तोड़ देते हैं, और उनके वहाँ से जाने के बाद और कुछ भी नहीं बचता है वहाँ पे। हमको फिर टाउन के तबाह करते टाइटन्स दिखाई देते हैं जहाँ पर भागते हुए, रोते हुए बच्चे दिखाई देते हैं जो टाइटन से बचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो, इंसान हो, अमीर हो, गरीब हो या जानवर हो, सब खत्म हो रहे हैं बुरी तरह से। कैमरा जूम होता है और हमको पूरे कोलोसल टाइटन्स के साथ एरन का फाउंडिंग टाइटन भी दिखाई देता है। एरन बैकग्राउंड में बोलता है कि उसका बचपन दीवारों के बीच बीता, जिन्होंने समुद्र, पहाड़, झील, बर्फबारी देखी है, उनके पास असली फ्रीडम है।
एरन बोल रहा होता है कि ये असली आज़ादी है और आखिरकार उसने ये सब देख लिया और पीछे मुड़कर पूछता है कि सही बोला ना अरमिन। तभी अरमिन से एनी पूछती है क्या तुम्हारे घाव अब भर चुके हैं। तो अरमिन बोलता है कि उसको नहीं लगता था कि उसके पास इतना टाइम है कि आराम करने का। एनी पूछती है मेरे पास बैठो तुम। दोनों एक दूसरे के पास बैठ जाते हैं और एनी बोलती है कि उसको अरमिन को थैंक्स बोलना था मेरे से इतने साल बाद बात करने के लिए। फिर एनी बोलती है कि वो इतनी अकेली पड़ गई थी कि उसको लगा था कि वो पागल हो जाएगी, लेकिन हिच और अरमिन की बात करने से उसको खुशी मिलती थी। फिर वो पूछती है कि तुम एक पत्थर से क्यों बात करते थे, और भी बहुत सारी अच्छी लड़कियां थी बात करने को। अरमिन बोलता है कि वो बात नहीं है, उसको बस एनी को देखने का मन था, और वो शर्मा जाता है। एनी पूछती है कि क्यों, तो अरमिन बोलता है तुम्हें पता होना चाहिए था। तब एनी बोलती है कि मुझे नहीं पता, और बोलती है कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ बातें कर रही हूँ और लाखों करोड़ों लोगों को कुचला जा रहा होगा। फिर बोलती है कि तुम अच्छे इंसान हो इसलिए हमसे बात करते थे, जिससे अभी भी तुम एरन को समझाने में लगे हुए हो। मैं कभी भी उठकर हमला कर सकती थी, इससे बचने के लिए तुम मुझसे बात करते थे, सही बोली ना। और एनी वहाँ से जाने लगती है। तभी अरमिन उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि मत जाओ, और ये भी बोलता है कि मुझे अच्छा आदमी शब्द नहीं पसंद, क्योंकि उसके हाथ खून से रंगे हुए हैं और उसने अपने लोगों को भी धोखा दिया है और अपने दोस्तों को भी नहीं बख्शा। मैं बहुत पहले ही राक्षस बन चुका हूँ। वो बोलता है कि मैंने सोचा था कि एरन के साथ वो अनजान दुनिया को घूमेगा, लेकिन वो ऐसा नहीं है जैसा उन दोनों ने सोचा था। लेकिन मैं भरोसा करना चाहता हूँ कि कुछ ऐसा ज़रूर होगा दीवारों के पार, जिसके बारे में हमको नहीं पता। फिर हम लोगों को एक टाउन दिखाया जाता है जहाँ पर हांजी और एक लेडी बात कर रहे हैं कि सब लोग वहाँ से भाग गए हैं, और वो लेडी बोलती है कि कुछ भी करके उड़ने वाले जहाज़ को हवा में लेकर जाना है। जब सब स्क्वाड मेट उस जहाज़ को लेने जाते हैं तो उस पे बम होते हैं, जिसको कुछ बोलते हैं कि इसे काट कर हटा दो। तो अरमिन बोलता है कि नहीं, ये काम आ सकते हैं, इसे रख लो। हमको एनी और मिकासा दिखाए जाते हैं। मिकासा बोलती है कि तुमने नए ओडीएम गियर को यूज़ नहीं किया है, राइनर के साथ थोड़ी प्रैक्टिस कर लो। एनी बोलती है क्यों, वो पहले ही बोल चुकी है कि वो ये सबसे पीछे हट चुकी है। मिकासा पूछती है मतलब तुम जहाज़ पर नहीं आओगी। तो एनी बोलती है कि मैं पीछे ही रहूँगी। इंसानों को बचाना मुझे समझ नहीं आता। मार्ले में एल्डियंस के साथ जन्म से ही बुरा बर्ताव किया जाता है। अगर टाइटन्स को रोक भी देते हैं तब भी एल्डियंस की हालात नहीं बदलेगा और वो नहीं लड़ सकती है। अब अरमिन की तरफ देखते हुए बोलती है कि वो अपनी बची हुई ज़िंदगी शांति से जीना चाहती। इस पर मिकासा पूछती है कि ये सब कब हुआ। तो एनी पूछती है क्या। मिकासा बताती है कि अरमिन जहाज़ में उसके साथ एरन को रोकने जा रहा है। एनी बोलती कि उसको पता है। वो मिकासा से पूछती क्या तुम एरन को ख़त्म कर दोगी इंसानियत को बचाने के लिए। मिकासा बोलती कि उसको नहीं मारेगी, वो बस उसको वापस अपने साथ लेकर आएगी, और वहाँ से जाने लगती है। एनी पूछती कि तुम्हारा मफलर का क्या हुआ। मिकासा बोलती कि ये उसके पास ही है। हमको दिखाई देता है कि लिवाई घायल हालत में कहीं जाने के लिए निकलता है, तो अरमिन उसको रोकता है। फिर लिवाई बोलता है कि उनको ये जानने की ज़रूरत है कि एरन नेक्स्ट कहाँ पे जाएगा। अब हमको इधर एरन की स्ट्रेटजी मीटिंग दिखाई जाती है, जहाँ पर वो अपने नेक्स्ट टारगेट को डिसाइड करते हुए दिखाई देता है, और एरन को बताते हैं कि वो जिस जगह पे अटैक करेगा वहाँ पे वो 1 मंथ देगा प्रिपरेशन के लिए, जिससे एरन जीक से मिलकर फाउंडिंग टाइटन का पूरा कंट्रोल कर लेगा और कुछ कोलोसल टाइटन के हेल्प से वो जगह को ईजिली तबाह कर देगा। तो एरन पूछता है क्या यही सूटेबल टारगेट है और इससे पैराडाइज आइलैंड को सालों तक कोई परेशानी नहीं करेगा। तो वो लड़की
बताती है कि जिस देश की आर्मी ख़त्म हो जाती है उसको बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक झटका लगता है और सभी बड़े देश इसके शिकार होते हैं। इतना झटका काफ़ी है उनके गोल्स को अचीव करने के लिए। फिर भी अगर काम नहीं बनता है तो वो एक दूसरे टारगेट को डिसाइड करते हैं जो एयरशिप्स का रिसर्च फैसिलिटी होता है। हमको देन लीवाई और बाकी टीम मेंबर्स दिखाए जाते हैं जो एरन के नेक्स्ट टारगेट के लिए अपनी स्ट्रैटेजी मीटिंग कर रहे होते हैं और वो लोग अनुमान लगाते हैं उसी किले पर जिस पे एरन अटैक करने का सोचता है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर एरन को पता है कि वहाँ पर वेपन है जो फाउंडिंग टाइटन को हर्ट कर सकते हैं तो उससे वो छुटकारा लेना चाहेगा। लेकिन अरमिन बोलता है कि शायद उसका अगला निशाना नेवल पोर्ट हो सकता है जहाँ पर हवाई जहाज़ है। उनमें से एक बोलता है कि भले जीक हार चुका है बट उसका सोचना सही था। एलियंस प्रॉब्लम का सलूशन यही है कि उनको ख़त्म कर दें। तो हांजी बोलती है कि ये उसकी गलती है कि एरन को वो कुछ सलूशन नहीं दे पाए। हमको फिर दिखाया जाता है कि कुछ स्काउट्स मिलकर जहाज़ को असेंबल कर रहे होते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है कि सब निकलने की तैयारी कर रहे होते हैं उस सिटी से। हांजी सभी स्काउट को बोलती है कि सब तैयार हो जाओ और अपना गियर चेक कर लो, लेकिन लिवाई को बहुत प्रॉब्लम हो रही होती है कुछ भी सही से करने में। बट वो सबसे बोलता है कि उसको बस 2 उंगलियों की ही ज़रूरत है अपना काम करने के लिए। फिर हमको दिखाई देता है कि एनी राइनर से पूछती कि शायद मैं ही इन सब से भाग रही हूँ। तो कार टाइटन बोलती है कि तुम्हें ये सब की जिम्मेदारी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी राइनर बोलता है कि उसको माफ़ी मांगनी है एनीस और बार्टोल से। बोलता है कि ये सब उसके मिशन एक्सेप्ट करने की वजह से हुआ। वो अगर मिशन के लिए हाँ नहीं बोलता तो उस दिन तो वो दोनों अपने फैमिली के साथ होते। तभी एनी बोलती है कि मैं बहुत बार तुमको मारने के बारे में सोचती हूँ लेकिन हमेशा खुद को रोक लिया। फिर एनी और राइनर एक दूसरे के गले मिलते हैं। राइनर बोलता है कि गैबी और फैल्को का ध्यान रखना जब वो जाने लगते हैं। अरमिन और बाकी सब उसको बोलते हैं कि अपना ध्यान रखना। और जब एनी जाने लगती है तो मिकासा अरमिन से पूछती है क्या इससे खुश हो। तो अरमिन बोलता है कि एनी को वो एनी की तरह ही रहने देना चाहता है। हांजी राइनर लोगों से पूछती क्या तुम दोनों हमारे साथ चलना चाहते हो। टाइटन्स अटैक के बाद एलियंस की हालत और ख़राब हो जाएगी। तो पीक बोलती है कि हमको पता है बट जो ज़रूरी है वो होना चाहिए। उसके बाद सब अपनी तैयारियों में लग जाते हैं। हांजी लेवाई से पूछती है कि तुम्हें लगता है कि जो हमारे साथी अब उनके साथ नहीं हैं वो उन पे गर्व करेंगे। लेवाई बोलता है कि तुम उसकी तरह बातें मत करो। फिर जब वो निकलने वाले होते हैं तभी पीछे से फ्लॉक आ जाता है जो बुरी हालत में होता है बट वो रैंडमली इधर उधर गोली चला देता है। बट उसी टाइम मिकासा अपना ओडियम गियर से उस पर अटैक करके उसे पकड़ लेती है। हांजी उससे पूछती है कि तुम शिप से लटक कर यहाँ तक आ गए। तभी एक पर्सन हांजी को बताता है कि फ्यूल टैंक में छेद हो गया है और वो शायद उड़ नहीं सकते। ये सुनकर सब शॉक हो जाते हैं। तभी एक टेक्नीशियन बोलता है कि अभी भी काम चल सकता है अगर वो होल्स को बंद कर दे तो। और वो लोग वेल्डिंग करने के काम में लग जाते हैं जिसको कंप्लीट होने में उनको 1 घंटा लगने वाला था। तभी पूरी धरती हिलने लगती है। राइनर बाहर भाग के देखने जाता है और बोलता है कि टाइटन्स आ रहे हैं। फ्लॉक अपनी लास्ट बातें बोलता है, ऐसा मत करो, आइलैंड पे कोई नहीं बचेगा, हमारा डेविल ही हमारी लास्ट होप है। और वो चल बसता है। हांजी बोलती है कि तुमने सही कहा, मैं हार नहीं मान सकती चाहे कितनी भी होपलेस सिचुएशन हो। टाइटन उस सिटी की तरफ आने लगते हैं और सब अपने काम को और स्पीड से करने लगते हैं। अरमिन बोलता है कि वो उन सब टाइटन्स को रोकने की कोशिश करेगा तो राइनर और बाकी सब उसको मना कर देते हैं और राइनर बोलता है कि वो ये करेगा। तभी हांजी उन दोनों को मना करके बोलती है कि मैं तुम लोग को यहाँ तक लाई हूँ और मैं तुम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। और वो अरमिन को स्क्वाड का लीडर बना देती है और बोलती है कि तुम परफेक्ट हो इस काम के लिए, सबकी जिम्मेदारी अब तुम्हारे हाथों में है। और जाते हुए बोलती है
कि लिवाई अब तुम्हारे अंडर है, उसको खूब काम करवाना। जाते हुए लिवाई से बोलती है कि मेरा समय आ गया है और मैं एक कूल एग्जिट लूँगी और मुझे रोकना नहीं है। लिवाई बोलता है कि अपने दिल से करना जो भी तुम करने जा रही हो। उसके बाद हांजी वहाँ से निकल जाती है टाइटन्स की तरफ। ओडियम ग्रेड के थ्रू उड़ के पहुँचने लगती है और जब वो हाइट पे होती है तो वो टाइटन्स को देख के बोलती है कि टाइटन्स सच में बहुत ही कमाल के हैं और उन पे हमला करने लगती है और उसके हमले से कुछ टाइटन्स गिर जाते हैं। फिर वो दूसरे टाइटन्स को भी रोकने के लिए उन पर भी अपने वेपन से अटैक करती है और उनको रोकने की कोशिश करती है। इधर इतने टाइम में जहाज़ को वो लोग फिक्स कर देते हैं और फ्यूल भरने लगते हैं। हांजी टाइटन से बचने के लिए कुछ कदम दूर जाने लगती है, लेकिन देखती है कि कुछ मलबा उस जहाज़ के पास भी पहुंच जाता है। इस बात से वो गुस्सा होकर एक टाइटन के स्पाइन पर अटैक करती है। टाइटन्स जहाज़ के पास पहुंचने लगते हैं तो स्क्वाड और बाकी सब जितना फ्यूल होता है उसके साथ ही वो जहाज़ को उड़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं। पास के टाइटन्स पर हांजी अटैक करके देखती है कि उनको शायद और समय चाहिए, लेकिन टाइटन की बॉडी की हीट से हांजी के कपड़ों में आग लग जाती है। फिर भी वो अटैक करती रहती है उन सभी पर। सभी स्क्वाड वाले जहाज़ को लेकर निकल जाते हैं, लेकिन इन टाइटन से फाइट करते करते हांजी की बॉडी हीट नहीं झेल पाती और उसके ओडियम गियर के साथ टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और जहाज़ से जाते हुए उसके फ्रेंड बहुत रोते हैं और दुखी होते हैं। लेकिन टाइटन्स के जाने के बाद हमको दिखाई देता है कि हांजी ठीक है और वो पूछती कि जहाज़ के बारे में, तो पीछे से अरविंद और उसके बाकी लॉस्ट स्क्वाडमेट बोलते हैं कि वो निकल गया, तुमने अपना काम पूरा किया। तो हांजी बोलती है कि वो समझ गई और वो सबसे बोलती है कि अरविंद के बाद कमांडर बनने से वो बहुत परेशान नहीं। अरविंद बोलता है कि मैं समझ सकता हूँ। इसके बाद हमको जहाज़ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सब सैड होते हैं। अरविंद पूछता है पायलट से कि फ्यूल कम है, क्या हम किले तक इतने फ्यूल से पहुँच पाएंगे? पायलट बोलता है कि हम किसी भी तरह पहुँच जाएंगे। हांजी ने हमें वहाँ पहुँचाने के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस किया है, तुम्हें वहाँ मैं ज़रूर पहुँचा दूँगा, लेकिन तुम टाइटन्स को रोक लेना। अरविंद बोलता है कि पक्का ऐसा ही होगा। फिर वो लोग अपने प्लान की चर्चा करने लगते हैं। पहले वो फाउंडिंग टाइटन की बात करते हैं तो लिवाई बोलता है कि वो एक बहुत बड़े कीड़े की तरह है जो हड्डियों से बना हुआ है। क्योंकि वो नॉर्मल टाइटन की तरह नहीं है तो उनको नहीं पता कि एरन कहाँ पे होगा उस बॉडी में। फिर कार टाइटन बोलती कि अगर हम पता नहीं कर सकते तो अरमिन्स की पावर को यूज़ करके हम पूरे फाउंडिंग टाइटन को तबाह कर देंगे। अरमिन बोलता है कि ये सबसे अच्छा ऑप्शन, लेकिन वो तभी ये ट्राई करेंगे जब एरन से बात करके भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर कोई और तरीका नहीं होगा एरन को रोकने का, तब वो ऐसा हमला करेंगे। लिवाई बोलता है कि ठीक है, लेकिन एरन जी के थ्रू फाउंडिंग टाइटन को कंट्रोल कर रहा है, तो अगर जी को ख़त्म कर दें तो टाइटन्स का अटैक भी रुक जाएगा। लिवाई बोलता है कि ये सब हांजे ने सोचा था और उनको जी को उस फाउंडिंग टाइटन की बॉडी में ढूंढना है और जी को लिवाई ठिकाने लगाएगा, लेकिन उसको सबकी हेल्प चाहिए होगी। उसके बाद स्क्वाड मेट बोलते हैं कि टाइटन्स रोकने के लिए उन्होंने बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया हुआ है और अब वो पीछे नहीं हट सकते और जो भी ज़रूरी होगा वो करेंगे। उनका एक टीममेट राइनर से पूछता है कि तुम्हें और एनी को मैं बहुत चुभता हूँगा क्योंकि मैंने अपने जानने वालों को धोखा दिया, उन्हें ठिकाने लगाया। तो राइनर बोलता है कि उसने भी बहुत पाप किए हैं, लेकिन इंसानियत को बचाने के बाद भी वो खुद को माफ़ नहीं कर पाएगा। फिर वो बोलता है कि जितना भी हो सकता है हमको उतना करना पड़ेगा। तभी दूसरे स्क्वाडमेट बोलता है कि राइनर, मैं तुम्हें जज नहीं कर सकता क्योंकि मैंने भी बहुत गलत काम किया है दूसरों को बचाने के लिए। राइनर बोलता है कि उसको लगता है कि एरन ये सब इसलिए कर रहा है जिससे वो लोग एरन को रोकें। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं। राइनर बोलता है कि मेरे मन में ये अचानक थॉट आया। तभी अरमिन बोलता है कि एक बात उसे खाए जा रही है। एरन के पास सारे एलियंस और टाइटन्स के पावर कंट्रोल करने की पावर है, फिर भी सभी टाइटन्स पावर में कोई इशू नहीं आया और वो अपने पावर को अच्छे से यूज़ कर पा रहे हैं। तो कार टाइटन बोलती है कि तुम्हारा मतलब है कि एरन हमको जानबूझ के छूट दे रहा है। अरमिन बोलता है कि हाँ, वो शायद देखना चाहता है कि हम उसकी हरकतों पे कैसे रिएक्ट करेंगे। रैनर बोलता है कि ये सब एरन के लिए बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़दायक होगा क्योंकि इतने सारे लोगों को ख़त्म करने
का दुख कभी भी पीछा नहीं छोड़ता है। अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं अपने फाउंडिंग टाइटन की पावर किसी और को दे देता, या अगर देना पॉसिबल ना होता तो उसको ख़त्म कर देता किसी की हेल्प लेके। तभी अचानक वो सब एक जगह पहुंच जाते हैं जहां पर पहुंचकर सब चौंक जाते हैं। लिवाई तभी बोलता है कि क्या वो हमें सुन रहा था। तभी अरविंद चिल्ला के बोलने लगता है कि एरन, ये सब अब बंद कर दो। आइलैंड पर अब कोई भी कुछ 100 सालों तक हमला नहीं कर सकता। बहुत ही ज़्यादा नुकसान तुम पहुंचा चुके हो। अगर तुम ये सब बंद करके किसी को नहीं मारोगे तो हम लोग आपस में एक पीस ट्रीटी बना लेंगे और ये पागलपना आप छोड़ दो। आइलैंड को कोई दिक्कत नहीं होगी और मुझे माफ़ कर दो, हमारी वजह से तुम इतने ज़्यादा एक्सट्रीम स्टेप्स ले रहे हो। तभी दूसरे स्क्वाडमेट बोलता है कि एरन, हम लोग कुछ ना कुछ रास्ता निकाल लेंगे, या ये सब बंद कर लो खून खराबा। और एक टीममेट बोलता है कि सासा के साथ जो भी हुआ उस वजह से वो एरन से नफ़रत करता है, लेकिन उसे पता है कि एरन के लिए भी ये बहुत डिफ़िकल्ट होगा और वो दोनों तरफ से चीज़ों को नहीं देख रहा था। वहाँ शांति होती है। तब मिकासा बोलती कि मैं तुम्हारे गुनाहों को बांटना चाहती हूँ और उनकी जिम्मेदारी लेना चाहती हूँ। जो भी बुरा तुमने किया है उसमें हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, इसलिए हमसे अब दूर मत जाओ। एरन, हमारे पास आ जाओ। लेवाई बोलता है कि तुमने सब सुना, अगर तुम वापस आ जाओगे तो मैं तुम्हें हल्की लात मार के छोड़ दूंगा। तुम्हें कुछ बोलना चाहिए। एरन की आवाज़ पूरी जगह में गूंजती है, जिसमें वो बोलता है कि टाइटन अटैक नहीं रुकेगा और वो पैरालाइज आइलैंड को चांसेस पे नहीं छोड़ेगा और वो पीछे नहीं हटेगा, आगे बढ़ते रहेगा। लिवाई एक तरफ इशारा करके दिखाता है जहाँ पर एक छोटा एरन दिखाई देता है, जिसके पीछे सब भागने लगते हैं और भागते हुए पूछते हैं कि एरन, तुम हम पे क्यों नहीं भरोसा कर सकते? तुम्हें हमें हमारे टाइटन्स पावर को क्यों यूज़ करने दिया? हमसे बात करो, हम तुम्हारे दोस्त हैं, हमसे दूर मत जाओ एरन। एरन की आवाज़ गूंजती है कि आज़ादी के लिए मैं दुनिया की आज़ादी छीन लूँगा, लेकिन मैं तुम लोगों से कुछ नहीं छीनूँगा। तुम्हारे पास तुम्हारी आज़ादी रहेगी। और वो सारे एरन की तरफ दौड़ रहे होते हैं, बट वो वापस घूम कर अपने आप वहीं पे आ जाते हैं जहाँ पे राइनर और लिवाई सब होते हैं। एरन बोलता है कि तुम्हारे पास तुम्हारी आज़ादी है, मेरे पास मेरी, और मुझे पता है कि अगर हम दोनों अपने रास्ते चलते रहें तो आज नहीं तो कल टकराव होगा हमारा। एरन पूछता है कि फिर तुम्हें हमको यहाँ पर क्यों बुलाया? एरन बताता है कि बात करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें मुझे रोकना है तो मेरी सांस भी रोकनी पड़ेगी। इसके बाद सब प्लेन में आ जाते हैं। राइनर बोलता है कि मैं सही था, अब इन सब में कोई रास्ता नहीं है, सब फ्रस्ट्रेट होते हैं। लिवाई बोलता है कि लगता है बातों से काम नहीं बनेगा, अब आप क्या करेंगे कमांडर? फिर हमको शिप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एनी पूछती है उस लेडी से कि हम क्या करेंगे अब। तो वो बताती है कि वो हिजुरु देश में जा रहे हैं और उनको विश्वास है कि मिकासा लोग टाइटन अटैक को रोक लेंगे। वो बताती है कि वही है जिसने जेक को और एरन को साथ किया होता है और वो उस गलती को नहीं सुधार सकती है। तो एनी पूछती कि अगर तुम समय में पीछे जाने को मिलता, तुम अपने आप को एलियन से दूर रखोगी और पैराडाइज आइलैंड को ख़त्म होने दोगी? तो वो औरत बोलती है कि समय पीछे नहीं जा सकता, लेकिन उसने जो भी किया है उससे वो बहुत दुखी है और उसने अपना पूरा एफर्ट नहीं दिया एलियंस के सर्वाइवल के लिए। उसने अपनी फैमिली और घर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी और रोने लगते हैं, जिस पर एनी बोलती है कि अब बहुत देर हो चुकी। तभी वो दो बच्चे आकर एनी से बोलते हैं कि उनको जेक की मेमोरीज ड्रीम्स के रूप में आए हैं और वो पूछती हैं कि फीमेल टाइटन्स किसी भी टाइटन की पावर को पैदा कर सकती है। तो एनी बोलती है कि उसके लिए उसको कुछ उल्टी सीधी चीज़ें खानी पड़ती हैं। तभी वो दोनों एक्साइटेड हो जाते हैं और आपस में कुछ बात करने लगते हैं। तो उन दोनों को एनी डांटने लगती है और वहाँ से जाने को बोलती है। तभी वो बीच में रुक जाती है और पूछती कि तुम्हें जेक की मेमोरीज दिखाई दी? तो लड़का बोलता है कि उसको 20 टाइटन की पावर मिली है जेक के स्पाइन से
और बताता है कि मोस्टली सभी मेमोरीज में वो आसमान में बादलों के पास उड़ रहा होता है और उसको लगता है कि शायद वो ये कर सकता है। फिर हमको एक ट्रेन दिखाई जाती है। दो लोग बात कर रहे होते हैं कि ये वो किला है जहाँ पर जहाज़ है। एक बोलता है कि उसको पता नहीं है इस बारे में ज़्यादा, वहाँ पहुँच कर ये सब पता चलेगा। एक पूछता है कि क्या तुम एलियंस एक जहाज़ चोरी करके बच सकते हो? तो बोलता है कि तुम चुप करो, मेरी वजह से तुम टाइटन से बचे हुए हो। अगर जहाज़ का आइडिया काम नहीं किया तो तुम्हारी फैमिली भी नहीं बचेगी और तुमने अगर धोखा दिया तो तुम्हें गोली मिलेगी और तुम्हारे पास बचने का कोई यही रास्ता है। हमको उस ट्रेन में बचे हुए काफ़ी लोग दिखाई जाते हैं जो अपने फैमिली से बिछड़ चुके होते हैं या दुखी होते हैं। तभी उनमें से एक बाहर देखता है कि आसमान में काफ़ी हवाई जहाज़ हैं और वहाँ से निकल रहे थे। ये सब देखकर ड्राइवर ट्रेन की स्पीड को फुल कर देता है। एक आदमी आसमान की तरफ देखते कर बोलता है कि देखो, टाइटन्स हमारे पास आ गए। और डिस्टेंस में हमको फाउंडिंग टाइटन भी दिखाई देता है। जब सब उस किले में पहुँचते हैं तो देखते हैं कि एक भी जहाज़ वहाँ पे नहीं बचा है। सब लोग उन्हें लेकर जा चुके हैं वहाँ से। इस पर सभी डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता है। तभी ड्राइवर बताता है कि वो जहाज़ टाइटन की तरफ जा रहे हैं उस पर दूर से अटैक करने के लिए, और इस पर पूरी इंसानियत का फ्यूचर टिका है। तभी उस बेस पे एक ब्रॉडकास्ट होता है कि ये किला इंसानियत की लास्ट होप और स्ट्रॉन्ग होल्ड है। सारे सैनिक और पायलट्स के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन जो भी रिज़ल्ट है उसकी जिम्मेदारी हम बड़े बूढ़ों की है। हमारे एक्शन और गलतियों के कारण ही ये प्रॉब्लम हुई है। हमने पैराडाइज आइलैंड पर हमला किया, उस वजह से ये राक्षस पैदा हुआ है और हमारी हेट्रेड को हमारे पर वापस कर रहा है। अगर हम इन सब से बच गए तो ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। राइनर की माँ को फ्लैशबैक आते हैं और वो टूट कर गिर जाती है और रोते हुए बोलती है कि मैंने अपने बेटे को बस बदला लेने का हथियार समझा और उसको माँ का प्यार कभी नहीं दिया। तभी कमांडर के लोग बताते हैं कि वो लोग बम गिराएंगे जब वो सही ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे, और उनका कमांडर बोलता है कि आज इस राक्षस से हम छुटकारा पा जाएंगे। तभी एरन ऊपर देखता है और एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल येलो बिजली निकलती है और उनके कमांडर ये देखकर बोलता है कि जल्दी से बम गिराना शुरू कर दो, और वो लोग बम गिराना शुरू कर देते हैं और हज़ारों बम फाउंडिंग टाइटन्स और बाकी टाइटन्स पे गिरने लगते हैं और वहाँ के एरिया धमाकों से भर जाता है। एक सोल्जर बोलता है कि ऊंचाई की वजह से मोस्टली बम अपने टारगेट पे नहीं गिर पा रहे हैं। तो उनका कमांडर बोलता है कि उनको गिराने दो बम, अपना सब कुछ लगा दो इसमें। हमको फिर अटैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फाउंडिंग टाइटन अपने बॉडी से 20 टाइटन को मैनिफेस्ट करके निकालता है और 20 टाइटन शिप्स पर हमला करने लगता है और कुछ शिप्स को तबाह भी कर देता है। 20 टाइटन लगातार हमले करके एक पर एक शिप को तबाह कर रहा होता है और देखते देखते सारे शिप्स ख़त्म हो जाते हैं और ज़मीन पे गिरने लग जाते हैं। कमांडर को बताया जाता है कि एयरशिप यूनिट पूरी तरह ख़त्म हो गई है। कमांडर ब्रॉडकास्ट पर सॉरी बोलता है सभी बच्चों से कि हम कुछ नहीं कर पाए। टनर की माँ से एक आदमी बोलता है कि मुझे पता है कि राइनर और एनी पैराडाइज आइलैंड पर सुरक्षित होंगे। सब लोग जो किले में होते हैं वो दुखी होते हैं, वेट करने लगते हैं टाइटन्स का। तभी एक बच्चा आसमान में देखते हुए पूछता है कि वो क्या है। फिर हमको दिखाया था कि लेवा या बाकी स्वॉर्डमेट्स का प्लेन घने बादलों से किसी तरह बच के निकल रहा होता है क्योंकि उसका फ्यूल ख़त्म हो चुका होता है। उनका पायलट बोलता है कि तुम सब कूदने के लिए तैयार रहना जब हम फाउंडिंग टाइटन के पास हों तब, और बोलता है कि तुम्हारे कूदने के बाद मैं इस प्लेन को लैंड करवा दूंगा। तभी 20 टाइटन उनके प्लेन पर अटैक कर देता है और प्लेन को थोड़ा डैमेज हो जाता है। आर्मिन बोलता है कि अच्छा है ये, हमको 20 टाइटन को ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और वो बोलता है कि सब 20 टाइटन को टारगेट करो और
इस टाइटन अटैक को यहीं ख़त्म कर दो। उनका पायलट बीस्ट टाइटन के अटैक से बचते हुए फाउंडिंग टाइटन के पास प्लेन को ले जाने लगता है और जब वो पास पहुंचता है तो बोलता है अभी जाओ, और सब कूद जाते हैं प्लेन से एरन की तरफ। बीस्ट टाइटन लीवाई की तरफ अटैक करता है जिससे वो बच जाता है ईजिली। सब तेज़ी से बीस्ट टाइटन की तरफ स्विंग करते हुए बढ़ने लगते हैं। तभी राइनर उसकी क्लोज पहुंच जाता है अपने ओडियम गियर से और अपना टाइटन ट्रांसफॉर्मेशन करता है और एक ही अटैक में बीस्ट टाइटन को एरन के लिंक से दूर कर देता है। फिर कार टाइटन भी अपना ट्रांसफॉर्मेशन करती है। उसका पायलट किसी तरह प्लेन को फाउंडिंग टाइटन से टकराने से रोक लेता है लेकिन उसका इंजन रुक जाता है। तभी कमांडर ओडियम गियर और आर्मर टाइटन को देखकर बोलता है कि क्या सच में पैराडाइज आइलैंड इस टाइटन अटैक को रोकना चाहते हैं। तभी आर्मिन एरन से बोलता है कि अगर हम तुमको यहाँ से निकाल देंगे तो तुम किस तरह से फ्री होगे। ऐसा करके ये एपिसोड ख़त्म हुआ। आई होप ये आपको एपिसोड अच्छा लगा होगा। तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सो अगले एपिसोड तक का सी यू नेक्स्ट टाइम।